आप सबको मेरी बहुत बहुत नमस्ते। आज हम अध्याय 2 सांख्य योग के 42, 43 और 44वें श्लोक को पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था कि सांख्य और कर्म योग का जो है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि यहाँ तक मैंने तुझे सांख्य के हिसाब से बताया, मैं कर्म योग से बताऊंगा। फिर अगले 2 श्लोकों में वो कर्म योग की महत्ता बताते हैं कि नेहाभिकर्म नाशो अस्ति प्रत्यवायन विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायत्मका बुद्धि रेके कुरुनंदन बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धियो अव्यवसायना। कि यहाँ पर ना तो अभिकर्म नाश होता है न प्रत्यवाय होता है, फिर तो कहते हैं कर्म योग में व्यवसायत्मका बुद्धि एक ही है और अव्यवसायत्मकाओं की बुद्धि बहुत शाखाओं वाली और अनंत होती है। ये हमने कल पढ़ा था। आज ये उससे आगे वर्णन है कि जो कर्म कांड परक है, जिनके अंदर व्यवसायत्मक बुद्धि नहीं होती है, कर्तव्यात्मक बुद्धि नहीं होती है, उनकी स्थिति का वर्णन है कि वो किस तरह के लोग होते हैं जो कर्म कांड परक है। कि जो सिर्फ इस कर्म कांड में कि उसमें ऐसा लिखा है, उसमें ऐसा लिखा है, बजा आचरण के जो वाणी से जो है सारा कुछ वर्णन करते हैं, और जो आसक्त जन स्वर्ग परायण लोग, वो इसमें इसका ये एक बहुत ही सुंदर जो है श्लोक है गीता के, और बहुत ही मर्म पर प्रहार करने वाले, जो पाखंड पर, जो कर्म कांड पर बड़ी उससे प्रहार करते। 42 में कहता हूँ, यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्ते विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादन है। कामात्मान है स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मका बुद्धि समाधो में विधीयते। ये 3 जो श्लोक हैं ये बहुत सुंदर हैं। और याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंत विपश्चित है वेदवाद रतः पार्थ नान्यदस्तीति वादन है। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती अविपश्चित है, प्रवदंती अविपश्चित है वेदवाद रतः पार्थ नान्यदस्तीति वादन है। वेदवाद न अन्यत अस्ति इति वादन है। फिर वो कहता है कामात्मान है, क्योंकि ये इन दोनों का एक ही वो है, अलग अलग वो नहीं है, वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इन दोनों श्लोकों को मिल करके एक ही सेंटेंस बनता है, तो इस वजह से ये दोनों एक साथ लिए गए। 42 और 43 होता है याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंत पुष्पित वेदवाद रथा पार्थ नान्यदस्थिति वादन है। कामात्मान है स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती अविपश्चित वेदवाद रथा पार्थ न अन्यत अस्ति न अन्यत दे तेम बदल जाता है, न अन्यत अस्ति इति वादन है। कामात्मान है स्वर्ग परहा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। पार्थ अर्जुन अविपश्चित है वेदवादरता न अन्यत अस्ति इति वादन है। अविपश्चित है अज्ञानी स्थूलमति,
अविपश्चित अज्ञानी वेदवाद रता, वेदवाद में रत न अन्यत अस्ति, नहीं अन्य है, इति वादन है, ऐसा कहने वाले। अज्ञानी वेदवाद में रत नहीं अन्य है, ऐसा कहने वाले। काम आत्मन है स्वर्ग परहा, कामात्मन है अपने लिए फल की इच्छा से कर्म करने वाले। अपने लिए आत्मान है फल की इच्छा से, काम कामना इच्छा से कर्म करने वाले। स्वर्ग परहा स्वर्ग को पर मानने वाले, यानी परम स्वाध्य मानने वाले। सुख ऐश्वर्य भोग, स्वर्ग होता सुख, सुख ऐश्वर्य भोग को ही परम प्राप्य प्राप्त करने योग्य की यही चीज हो उसको मानने वाले। याम इमाम जिस इस पुष्पिताम पुष्पित मनमोहक सुंदर लुभावनी उस जन्म कर्म फल प्रदाम, जन्म रूप कर्म फलदायिनी क्रिया विशेष बहुलाम, क्रिया विशेष बाहुल्य वाली, यानी कि बहुत कर्म कांड परायक। वाचम वाणी को भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, भोग ऐश्वर्य की प्राप्त्यार्थ, प्राप्ति के लिए, अर्थ प्रयोजन, उस प्राप्ति के प्रयोजन प्राप्त्यार्थ प्रवदंती बोलते हैं। अब इसको हम एक बार फिर हिंदी में अच्छी तरह पढ़ते हैं। अर्जुन अज्ञानी वेदवाद में रत, यानी कि वो कर्मकांडी, जो उन वेद की ऋचाओं पे, वेदों पे या उस पे, ये वेद के देखिए किसी चीज में एक तो होता उसका आचरण। वेद ज्ञान के ग्रंथ हैं, वेद मोक्ष के ग्रंथ हैं, वेदों में प्रार्थना के मिश्र सारे कर्तव्य कर्म की बातें कही गई हैं। उसमें कर्म कांड का, और उसमें कोई कर्म कांड के लिए यदि वो करता है तो करे, जैसे वो फिर एक अलग वो है। तो वो उन्हीं लोगों के लिए जो उसमें उन ऋचाओं में ऐसा कहा है वैसा कहा है, इसी चीज में, इन्हीं दंत कथाओं में, इन्हीं दंत कटकटा में जो है इस तरह से लगे रहते हैं कि ऐसा करने से ऐसा फल है, उसके करने से वैसा फल है, ऐसा करने से ये दोष लग जाएगा, ऐसा करने से वो कर्मकांडी की स्थिति है। ये भाई जो ये कहते हैं कि भाई हम ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा है, हम कह रहे हैं ना कि उसका ऐसा है, नहीं अन्य है, जो दूसरे की बात को वो नकारने वाले, उस तरह से, उस तरह के अज्ञानी वेदवाद में रत, यानी वेदों में ऐसा लिखा है, उसमें ऋचा में ये कहा है, उसमें ऐसा कहा, उसमें रत नहीं अन्य है, हम कह रहे हैं ना, बाकी ऐसे नहीं है, ऐसा कहने वाले। अपने लिए फल इच्छा से, फल की इच्छा के लिए कर्म करने वाले। स्वर्ग भोग ऐश्वर्य कोई प्राप्य, परम प्राप्य कि यही चीज प्राप्त करने के बस उसको मानने वाले। जो जिस इस लुभावनी वाणी को बोलते हैं, वो कैसी वाणी है? इस तरह के लोग जो कर्म कांड परायक लोग हैं, वो जिस वाणी को बोलते हैं वो कैसी है? वो जन्म रूप कर्म फल देने वाली, यानी कर्म फल के रूप में वो जन्म को देने वाली है, आवागमन को देने वाली है, पुनर्जन्म के चक्र में डालने वाली है। वो इस तरह की वाणी है जिसको वो चर्चते हैं, जिसको वो बोलते हैं। कौन? उस तरह के जो अज्ञानी वेदवाद में, और जो कहते हैं कि बस ऐसा है जैसे हम कह रहे हैं, उस तरह से जो लोग हैं ये, और वो अपनी फल की इच्छा से और स्वर्ग को, सुख को ही मानने वाले, उनकी वाणी इस तरह की होती है कि जो फल कर्म फल के रूप में आवागमन को देने वाली है, और क्रिया विशेष बाहुल्य वाली, यानी बहुत कर्म कांड परक वाणी को वो भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बोलते हैं।
लोक हित से, आत्म साधना से, परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो आचरणीय है, जो कर्तव्यनीय है, उससे वे बहुत दूर होते हैं। उस तरह के वो लोग जिनके लिए इसने ये कहा है। बहुत सुंदर सुंदर, कहने की जरूरत नहीं है, असंख्य भरे पड़े हैं, देखते होंगे आप, बड़े सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर, उसमें मनमोहक, बहुत लुभावनी, बहुत मन को भावन वाणी में बहुत सुंदर सुंदर बोलेंगे, बड़े वो कर्म कांड पर का इसमें वही वर्णन है। वो ऐसा बोलते हैं, ठीक है, किसके लिए करते हैं? सारे भोगेश्वरी की प्राप्ति के लिए, वो सारा कुछ। लेकिन उसकी स्थिति क्या है, वो कैसे होते हैं? वो कहते हैं उस वाणी से, उस जो बोलते हैं वाणी उपदेश से, चेतना अपृत यानी बुद्धि भ्रष्ट, चेतना अपृत बुद्धि भ्रष्ट उन भोगेश्वरी में आसक्त जनों के चित्त में कर्तव्यात्मिका मति स्थित नहीं होती है। व्यवसायत्मिका बुद्धि, कर्तव्यात्मिका बुद्धि स्थित नहीं होती है। भोगेश्वरीय प्रसक्तानाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम, भोग ऐश्वर्य प्रसक्त, आसक्त आसक्त जनों की, प्रसक्ता नाम, मुश्किल नहीं है, प्रसक्ता नाम, तया उन, अपहृत जिनका अपहरण कर लिया गया हो, अपहृत चित्त जिनका चित्त अपहृत हो चुका हो, व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ, चित्त में उनकी जो बुद्धि है वो व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होती है। तया उस वाणी से अपहृत चेतसाम, यानी जिनकी चेतना अपहृत हो चुकी है, यानी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, उन भोगेश्वरीय प्रसक्ता नाम, भोगेश्वरीय में आसक्तों के, आसक्त जनों के समाधो जिसे ये समाधि चित्त की समाधि, समाधो चित्त में व्यवसायत्मिका बुद्धि, कल भी इसका काफी बताया था, व्यवसायत्मिका बुद्धि कर्तव्यात्मिका मति, बुद्धिमति न विधीयते स्थित समाहित नहीं होती है। उन लोगों की जो है इस तरह के जो भोगेश्वरी में आसक्त जनों की, उनका चित्त जिनका अपहृत है भोग ऐश्वर्य की तरफ, उनमें उनकी जो बुद्धि है, जो मति है, वो कर्तव्यात्मिका स्थित। देखिए कर्तव्य क्या, कर्तव्य धर्म, जो भी जिसके भी प्रति करणीय कर्तव्य है, करणीय कर्तव्य वही धर्म है, वही व्यवसायत्मिका बुद्धि है, वही स्थित प्रज्ञ है, वही सांख्य है। तो ये जो है हम 44 तक आज किया है हमने, आगे हम फिर मिलते हैं। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत नमस्ते।